Hello everyone. So today we will be starting with the concept topic. Management is a very popular term and has been used extensively for all types of activities and mainly for taking charge of different activities in any enterprise. As you have seen from the above example and case study, that management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. तो अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि ज़रूरी है कि जहाँ पे भी कोई ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, वहाँ पे ही इसकी ज़रूरत होगी। यानी जो लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पे हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क। डाइवर्स मतलब क्या होता है? डाइवर्स मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। इट मीन्स डिफरेंट टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल। लेकिन सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन सब एक ही गोल के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना। और सबका सेम गोल क्या होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में? द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे गोल्स हैं और कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, राइट, इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी मूव फॉरवर्ड। जितने भी वर्किंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो सब क्या सोचते हैं कि हाँ एक तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ आगे बढ़े। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, अ गोल। तो इसमें उनकी हेल्प कौन करता है? एक गोल को आगे बढ़ने के लिए उनकी हेल्प कौन करता है? मैनेजमेंट। Thus, management has to see that tasks are completed and goals are achieved. और मैनेजमेंट का ही काम होता है कि वो देखे कि जो टास्क दिए गए हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों को, ठीक है, जो काम कर रहे हैं उनको जो भी टास्क दिया है वो प्रॉपर वो कंप्लीट कर रहे हैं और क्या वो अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर रहे हैं, यानी इफेक्टिवनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इफेक्टिवनेस का हम बेसिक मतलब क्या माने? द टास्क आर कंप्लीटेड एंड द गोल्स आर अचीव, दैट इज नोन एज इफेक्टिवनेस with the least amount of resources at a minimum cost, that is efficiency। और efficiency का मतलब होता है minimum cost पे हम उस काम को और minimum resources से कम resources में हम उसको fulfill कर रहे हैं, तो वो कहलाता है efficiency। तो effectiveness और efficiency दोनों ही साथ साथ काम करती हैं, ठीक है। यानी हम अपने गोल्स को टाइम से कंप्लीट कर रहे हैं, अपने टास्क को टाइम से कंप्लीट कर रहे हैं और अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, और लेकिन उसके साथ साथ हमें किसके साथ, यानी हम पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है उसकी, तो हम इफ़िशेंसी कर रहे हैं, यानी अपने अपने काम में एफिशिएंसी निभाई है, ठीक है। Management has therefore been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. We need to analyze this definition, यानी there are certain terms which require elaboration. These are process, effectively and efficiently. तो हम इतनी देर से पढ़े ही जा रहे हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे एम्स को अचीव करता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो हम इनके तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि तीनों क्या क्या हमारे लिए आगे कहते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन है इसकी प्रॉपरली। प्रोसेस इन द डेफिनेशन मीन्स प्राइमरी functions or activities that management performs to get things done. These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling, which we'll discuss later in the chapter in the book. तो प्रोसेस क्या है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? प्रोसेस क्या है इसमें? प्राइमरी फंक्शन है, यानी बेसिक फंक्शन जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है जो अपना काम करने के लिए। वो क्या होते हैं? बेसिक फंक्शन। हर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक फंक्शन होते ही होते हैं, बस इसमें जो चेंजेस होते हैं, जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं वो अकॉर्डिंगली टू द मैनेजमेंट टीम होते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट की जो हायरार्की बनी हुई होती है उसके हिसाब से, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, वो सब बाद में हम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बेसिक डेफिनेशन प्रोसेस की कहती है कि हमें बेसिक जो फंक्शंस है मैनेजमेंट जो परफॉर्म करती है अपना काम करने के लिए, वो होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं, आपने इंडेक्स में देखा होगा। हर चैप्टर का हर एक फंक्शन का प्रॉपरली अलग अलग चैप्टर भी है जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम जब प्रोसेस की बात करते हैं तो ये बेसिक आपके प्रोसेसेस हैं, यानी आपके फंक्शंस हैं जो हर मैनेजमेंट में बेसिक होता ही होता है, ठीक है।
बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। तो इफेक्टिव होना, ठीक है, या फिर अपने काम को इफेक्टिवली करना, मतलब अपने काम को गिवन टास्क में अपने काम को कंप्लीट करना, ठीक है ना। अपने जो भी आपको टास्क दिया है आपने उसको कंप्लीट कर लिया, यानी आप इफेक्टिवनेस आपने अचीव कर ली है। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, completing activities and achieving goals. It is in the other words it is concerned with the end result, ठीक है ना। यानी फाइनल में आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, यानी आपको जो काम दिया गया था आपने प्रॉपर्ली वो ही काम किया और अपने अपने एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हुए ही आपने अपने गोल्स को भी अचीव कर लिया। बट इट इज़ नॉट एनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क. There is another aspect also, that is being efficient, or as we say doing work efficiently, ठीक है। एक तो आपका इफेक्टिवली हो गया और आपका हो गया एक एफिशिएंटली, यानी सिर्फ इफेक्टिव होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एफिशिएंट भी होना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो एफिशिएंसी क्या कहती है, इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। ये क्या कह रही है कि हम काम तो कर रहे हैं अपना पूरी तरह से सही तरीके से, बट विद मिनिमम कॉस्ट, यानी हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप एनालिसिस होता है इसमें इनपुट्स और आउटपुट के बीच में, ठीक है, जिसमें बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज दैट इज द इनपुट्स मोर बेनिफिट्स आर डिराइव्ड दैट इज द आउटपुट्स। तो यानी कम रिसोर्सेज में, यानी हमें इनपुट्स कम दिए गए हैं, यानी हमें कम पैसे दिए गए हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो उसका आउटपुट है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी is also increased when for the same benefit or outputs fewer resources are used and less costs are incurred. हाँ, ऑब्वियसली एफिशिएंसी क्या है, तब बढ़ती है कंपनी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है जब हमें वही बेनिफिट या आउटपुट हमें कम से कम रिसोर्सेज में मिल गए और हमें उस पर लेस कॉस्ट भी लग रही है, यानी हमारा कम खर्चा भी लग रहा है और हमारे रिसोर्सेज भी उस पर कम लग रही हैं, लेकिन उस पर आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया हमारा, तो वो काम क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया, ठीक है। इनपुट रिसोर्सेज आर, अब जो इनपुट रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट रिसोर्सेज क्या बोलेंगे हम उनको, मनी, मटीरियल्स, इक्विपमेंट्स हो गए, एंड पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या होगी, इनपुट्स जो हम काम में लगाते हैं, काम में हम क्या लगा रहे हैं, मनी लगा रहे हैं, मटेरियल लगा रहे हैं, कोई इक्विपमेंट है या फिर इंसान है ना, काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए हमें लोग चाहिए, तो वो काम करने के लिए हमारा क्या हो गया, बेसिकली ये सारे मिलके क्या बन गए, इनपुट हमारा, ठीक है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज बिकॉज दीज रिड्यूस कॉस्ट एंड अल्टीमेटली लीड टू हायर प्रॉफिट्स। और हर मैनेजमेंट यही चाहेगी कि उसकी कंपनी एफिशिएंट हो, या जो उसके रिसोर्सेज हैं यानी जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो अपने काम को लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली वो हायर प्रॉफिट्स ला रहे हैं कम से कम रिसोर्सेज में, ठीक है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इसको समझने के लिए हाथ के हाथ ये भी कर लेंगे। These two terms are different but they are interrelated. अब दोनों अलग अलग हैं, मतलब इनका टर्म्स दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, दोनों ही ज़रूरी होते हैं। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बट दीज आर टू एस्पेक्ट नीड टू बी बैलेंस्ड एंड मैनेजमेंट एट टाइम्स हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज विद एफिशिएंसी। तो कभी कभार मैनेजमेंट को जो है वो एफिशिएंसी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर इफिशियंसी, दैट इज कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट अ हाई कॉस्ट। तो ये सबसे ईजी टास्क है कि आप कॉस्ट को इग्नोर कर, ठीक है ना, अपने काम को आप कंप्लीट कर रहे हो, यानी यू आर कंप्लीटिंग द गिवन टास्क, चाहे आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो आप उसमें क्या हुआ, इफेक्टिव हो गए, ठीक है ना। आपने अपना टास्क कंप्लीट किया, आपका मेन काम था टास्क कंप्लीट करना, वो आपने अचीव कर लिया, इफेक्टिवनेस, ठीक है ना, लेकिन आपने कॉस्ट उसमें मेंटेन नहीं करी, तो यानी आपका एफिशिएंसी अभी उसमें आप इग्नोर कर रहे हो। सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। इन दिस केस द मैनेजर, अब पहले तो हम केस बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं कि इसमें बोला क्या गया है, समझते हैं पहले। अब एक कंपनी है,
एक सेकेंड, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। एक कंपनी है जैसे, ठीक है, आपकी ABC कंपनी हो गई, ठीक है। अब इसने ये बोला कि आपका क्या है, एक टारगेट प्रोडक्शन क्या है कि आपको 5000 यूनिट करने। आपका टारगेट क्या हुआ, 5000 यूनिट्स का, ठीक है ना, इन पर ईयर, ईयरली समझ लो आप, ठीक है ना। पर ईयर आपको 5000 यूनिट्स करने हैं, आपका टारगेट है। अब इसको अचीव करने के लिए मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने क्या लगाया, डबल शिफ्ट लगाई, ठीक है ना, डबल शिफ्ट लगाई। किसकी वजह से, ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम, पावर फेलियर की वजह से हम लिखेंगे ड्यू टू पावर फेलियर। डबल शिफ्ट लगाई है उसने, किसकी वजह से, पावर फेलियर की वजह से उसने डबल शिफ्ट लगा दी, क्योंकि एक शिफ्ट में काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बार बार पावर की फेलियर हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मैनेजर ने अचीव कर लिया, मैनेजर ने ये अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। किसके भरोसे पे करा उसने, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट पे उसने अचीव तो कर लिया इसको, ठीक है ना, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट पे उसने इसको अचीव कर लिया। अब इन दिस केस द मैनेजर, अब इस केस में क्या हुआ, उसने अपना टारगेट अचीव किया, है ना, तो यानी वो क्या हुआ, द मैनेजर, इस केस में क्या मानेंगे हम मैनेजर को, कि वो इफेक्टिव था, ना कि एफिशिएंट। इफेक्टिव था लेकिन एफिशिएंट नहीं था, ठीक है ना। ही वॉज इफेक्टिव इनफ टू कंप्लीट द टास्क बट नॉट कंट्रोलिंग द कॉस्ट, सो ही वॉज नॉट एफिशिएंट। गॉट इट, यानी आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। इफेक्टिवनेस इज ऑल अबाउट कंप्लीटिंग द टास्क, ठीक है, ऑन द गिवन टाइम, एंड एफिशिएंट इज ऑल अबाउट कॉस्ट कटिंग एट अ मिनिमम कॉस्ट। हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, दैट इज एफिशिएंट। ओके, तो पहला आपको केस समझ में आया ये, कि इस केस में ही वॉज अचीविंग द टारगेट बट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, सो ही वॉज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट time, maybe they have given another example also. At times a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, that is cutting down the cost but not achieving the target production. Consequently the goods do not reach the market and hence the demand for them declines and competitors enter the market. So when this happens, ये कब हो रहा है, कभी कभार ये बोला जाता है कि बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने में लगा रहता है रादर देन विद फ्यूअर रिसोर्सेज, यानी अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहा है लेकिन अपने टारगेट अचीव नहीं कर रहा है। अब इस केस में क्या बोल रहे हैं, उल्टा हो रहा है, यानी वो एफिशिएंट है, यानी वो अपनी कॉस्ट कटिंग तो कर रहा है ना, लेकिन इफेक्टिव नहीं है, यानी वो अपने टाइम से वो टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो अपने टारगेट पे उसको अचीव नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, गुड्स जो हैं, गुड्स विल नॉट रीच द मार्केट, गुड्स आर नॉट एंटरिंग द मार्केट एंड नॉट रीचिंग द मार्केट, जिसकी वजह से, है ना। तो क्या रीजन हो रहा है इसमें, इन दिस सिचुएशन द गुड्स आर नॉट रीचिंग द मार्केट एंड जब मार्केट में वो रीच नहीं करेंगे द डिमांड डिक्लाइंस, ठीक है ना। डिमांड क्या है, डाउनफॉल हो रही है, डिमांड गिर रही है। अब डिमांड जब गिरेगी तो कॉम्पिटिटर्स विल एंटर, कॉम्पिटिटर्स क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स की क्या हो रही है, एंट्री हो रही है, ठीक है ना। तो मार्केट में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स उनके ज़्यादा बढ़ने लगे। आई होप यू आर गेटिंग। This is the case of being efficient but not effective. Since the goods did not reach the market, obviously it is not reaching the market, so it is a case when the company is being efficient but not effective. ठीक है? Therefore, it is important for management to achieve goals effectiveness with minimum resources as efficiently as possible while maintaining a balance between So yeah, this is all about कि कंपनी कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीज़ें जब तक बराबर नहीं होंगी, यानी आपका when the management is not, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसीनेस दोनों ही इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये अगर बराबर नहीं है तो ये कंपनी
कोई भी मैनेजमेंट नहीं वर्क कर सकती है, ना ही उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट के गोल्स अचीव तभी होते हैं जब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हमारी बराबर चले, राइट। द गोल्स आर अचीव्ड।